श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट राजस्थान के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो रास्तापाल की रहने वाली थी। तो कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? वह रास्तापाल की रहने वाली थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्जुन लाल सेठी उदयपुर से संबंधित नहीं है। जय नारायण व्यास जो है वह जोधपुर से संबंधित है। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से संबंधित है। गोविंद गिरी बागड़ से संबंधित है। अर्जुन लाल कहाँ से संबंधित है? तो जयपुर से संबंधित है। तो जय नारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से संबंधित है। गोविंद गिरी बागड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवार तुम जेसान के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। ये जेसान का अर्थ है तो जैसलमेर से संबंधित है। जेसान का अर्थ क्या है? जैसलमेर के एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ किया गया जिसमें क्या कहा गया कि 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवार तुम जेसान के किले पे तिरंगा पाओगे। तो ये कथन जो है जेसान किसको कहा गया है? तो वह जेसान जो है जैसलमेर को कहा गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर के निवासी थे। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? तो सागरमल गोपा को जेल में ही कहाँ जला दिया था? जिंदा जला दिया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर राज्य की गुंडा शासक नामक पुस्तक सागरमाल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। और कहाँ से संबंधित है? यह जैसलमेर से संबंधित है। और इनको क्या कर दिया था? जेल में ही जिंदा जला दिया था। किसको? सागरमल गोपा को। नेक्स्ट है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को, कब? 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? बाल मुकुंदम बिस्सा की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी। और कब हुई थी? 19 जून 1942 को। और कौन से जेल में? जोधपुर की जेल में। नेक्स्ट है, राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के जिस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई, तो किसकी मृत्यु हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष किसको माना जाता है? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो राजस्थान की राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म किसके द्वारा दिया गया था? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता से लगभग 60 वर्ष पूर्व वर्तमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्त कर एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। वर्तमान विद्यालय जो जयपुर में स्थित है उसके उद्देश्य क्या था? विजय सिंह पथिक एवं साक्षरता में इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी एवं साक्षरता में विस्तार करना इसका उद्देश्य था। किसका? वर्धमान विद्यालय जयपुर का। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। तो केसरी सिंह बारठ के परिवार के सभी सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? तो प्रताप सिंह बाहर जो क्रांतिकारी था वह बरेली की जेल में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। किसके कारण? अधिक यातनाएं देने के कारण। और प्रताप सिंह बाहर किस जेल से संबंधित है? तो बरेली की जेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रताप सिंह बाहर बरेली के जेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर
विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था वह कौन था? तो जोरावर सिंह थे। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? 23 दिसंबर 1912 को जोरावर सिंह ने बम फेंका था। और कहाँ का विद्यार्थी था? वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थी ने बम फेंका था और उसका नाम क्या था? जोरावर सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारैट की जन्मस्थली है। तो स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारैट की जन्मस्थली कौन सी है? तो शाहपुरा है। शाहपुरा जो है प्रताप सिंह बारैट की जन्मस्थली है। और इनको किस जेल में रखा गया था? प्रताप सिंह बारैट को तो बरेली के जेल में रखा गया था और अधिक यातनाएं देकर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारैट की जन्मस्थली है। तो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारैट की जन्मस्थली कौन सी है? शाहपुरा है। नेक्स्ट है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान हरिजन संघ सेवा संघ की स्थापना 1934 में की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो 1919 में की गई। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में। और हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1934 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से किसको जाना जाता है? जमनालाल बजाज को जाना जाता है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे? किशन लाल जोशी जो है भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। कौन थे? किशन लाल जोशी। भरतपुर क्या है? ब्रज क्षेत्र हो गया। और ब्रज में अधिकतर कौन रहते हैं? कृष्ण भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? कृष्ण भगवान। तो भरतपुर राज्य किससे संबंधित है? किशन लाल जोशी स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? श्री कृष्ण लाल जोशी जी को जाता है। कब? 1930 में। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, जो तीनों का थे राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? वर्धा में की थी। कब की थी? 1919 में की गई थी। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। तो राजस्थान में राजनीतिक जागरण में क्या रहा था? अग्रणी रहा। कौन सा पत्र? त्याग भूमि नामक समाचार पत्र, जिनके संपादक हरिभाव उपाध्याय के कौन थे? हरिभाव उपाध्याय थे। त्याग किसने किया है? तो हरिभाव उपाध्याय जी ने क्या किया है? त्याग किया है। क्या किया हरिभाव उपाध्याय जी? हरि को क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। तो त्याग भूमि किससे संबंधित है? समाचार पत्र हरिभाव उपाध्याय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है जोरावर सिंह बरेली जेल से संबंधित नहीं है, क्योंकि बरेली जेल में किसको रखा गया था? बरेली जेल में प्रताप सिंह बारैट को रखा गया था। किसको रखा गया था? बरेली जेल में प्रताप सिंह बारैट को रखा गया था। अर्जुन सेठी जो है वह बेलूर जेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्जुन सेठी जो है बेलूर जेल से संबंधित है। केसरी सिंह बारैट हजारीबाग से संबंधित है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से संबंधित है। अर्जुन लाल सेठी किससे संबंधित है? बेलूर जेल से। अर्जुन लाल सेठी के घर में क्या लगी हुई थी? बेल लगी हुई थी। अर्जुन लाल सेठी के घर में बेल लगी हुई थी। जो अर्जुन लाल सेठी से क्या बेलूर जेल किससे संबंधित हो गया? अर्जुन लाल सेठी से, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी के घर पे क्या लगी हुई थी? बेल लगी हुई थी। तो बेलूर जेल इससे संबंधित हो गया। केसरी सिंह बारैट हजारीबाग, तो बाग में क्या लगती है? बहुत सारी केसर लगाई हुई है। तो केसरी सिंह बारैट किससे संबंधित हुआ? हजारीबाग, क्योंकि बाग में क्या लगी होती है? केसर लगी होती है। तो केसरी सिंह बारैट किससे संबंधित हो गया? हजारीबाग से संबंधित हो गया। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से संबंधित हो गया। विजय सिंह पथिक किससे संबंधित हो गया? टोडगढ़ जेल से। अर्जुन लाल सेठी बेलूर से, केसरी सिंह बारैट हजारीबाग से और विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से। और जोरावर सिंह ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो माउंट आबू के राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया है? गोकुल भट्ट भाई के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी जो है वह राजस्थान की पहली महिला थी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला थी जिनको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा कि 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्यता रही है। ये कथन क्या होगा? गलत होगा। बाकी नारायणी देवी 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं। तो 1970 से 1976 तक नारायणी देवी क्या रही है? राज्यसभा की सदस्य रही है। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। तो 1944 में महिला महिला आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई? भीलवाड़ा में की गई। किसके द्वारा? नारायणी देवी के द्वारा की गई। फोर्थ ऑप्शन है, 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। तो 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए किसको जेल जाना पड़ा था? नारायणी देवी को जेल जाना पड़ा था। और नारायणी देवी ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1970 से 76 में राज्यसभा की सदस्य रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट है, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य रही हैं? तो नारायणी देवी वर्मा 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर की स्थापना 1944 में की गई थी। नेक्स्ट है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। तो हम डूंगर में क्या करते हैं? हम डूंगर में जाते हैं और क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। हम बड़े बड़े डूंगर में जाते हैं और किसके भोग लगाते हैं? माताजी भैरू जी के भोग लगाते हैं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। क्योंकि हम डूंगर में जाते हैं तो क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो गोकुल भाई भट्ट था। इससे तो आपको याद रहेगा कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो गोकुल भाई भट्ट था, क्योंकि इन्होंने ही माउंट आबू एवं सिरोही को अपने राजस्थान में मिलाने के लिए सहयोग किया था। तो सिरोही राज्य किससे संबंधित है? सिरोही राज्य का प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था? जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। कौन था? जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट है, राजपुताना के किस राजघराने में प्रजामंडल के संरक्षण दे रखा था? तो राजपुताना के जयपुर प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। नेक्स्ट है, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? नारायणी देवी वर्मा है, जिन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं। ठीक है, तो उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित है? नारायणी देवी वर्मा से संबंधित है। नेक्स्ट है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। त्रिलोक क से क्या होगा? करौली होगा। करौली से क्या होगा? त्रिलोक क से करौली होगा। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, क से करौली और क से त्रिलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो किस राजपूत की? तो बीकानेर प्रजामंडल राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बीकानेर में क्या है? क होगा। तो क से क्या होगा? कलकत्ता हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बीकानेर में क्या आता है? क आता है। तो क से क्या होगा? कलकत्ता में की गई थी। तो एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। तो कौन सा होगा? बीकानेर प्रजामंडल होगा। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी। कब की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? 1936 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बीकानेर राज्य परिषद जय नारायण व्यास है। तो ये कथन क्या है? सही नहीं है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल का युग किससे संबंधित है? मीठालाल व्यास से संबंधित है। जैसलमेर के प्रजामंडल के लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा मीठा खाते हैं। क्या खाते हैं? जैसलमेर के
प्रजामंडल के जो व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा क्या खाते थे, मीठा खाते थे। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल किससे संबंधित है, मीठा लाल व्यास से संबंधित है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई, क्योंकि डूंगर में हम जाकर क्या करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को। तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा की गई। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, झालावाड़ प्रजामंडल की कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा। और बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना ये इससे संबंधित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बलवंत सिंह मेहता जो है वह मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था। कौन था, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना म से मेवाड़ व म से माणिक्यलाल वर्मा, क्या होगा, म से मेवाड़ और म से माणिक्यलाल वर्मा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और बीकानेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाए हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन को, किसको, हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा था। कौन था, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा थे। नेक्स्ट है कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, नैनूराम शर्मा थे। हाड़ौती के भी प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा थे और कोटा के प्रजामंडल के संस्थापक भी कौन थे, नैनूराम शर्मा थे। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1945 में 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। उसके प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, भोगीलाल पांड्या हैं, ठीक, भोगीलाल थे। नेक्स्ट है तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। कब की गई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में और कहाँ पर की गई, कलकत्ता में की गई। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। कब की गई, 1938 में। अ से 38 व अ से क्या होगा, अलवर होगा। तो डूंगरपुर की स्थापना 1944 में की गई। जयपुर की स्थापना 1931 में की गई। बीकानेर की स्थापना 1936 में की गई और अलवर की स्थापना 1938 में की गई। अ से 38 और अ से क्या होगा, अलवर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र के कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की गई, तो राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की, तो मेवाड़ आंदोलन में या मेवाड़ क्षेत्र के लोगों ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की। नेक्स्ट है बिजूलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, तो बिजूलिया किसान आंदोलन में धाकड़ किसान जो है सर्वाधिक थे। धाकड़ जाति के किसान क्या है, बिजूलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक थे। नेक्स्ट है बिजूलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। बिजूलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, अशोक परमार जो है वो बिजूलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। बिजूलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, अशोक परमार थे। नेक्स्ट है बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम के द्वारा किया गया। बाकी प्रणेता कौन थे, अशोक परमार थे, पर इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बिजूलिया किसान आंदोलन का साधु सीताराम दास के द्वारा बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक ने बिजूलिया आंदोलन में भाग लिया, तो 1917 में विजय सिंह पथिक ने किसमें भाग लिया था, बिजूलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। किसने भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने। कब लिया था, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक थे। नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था और प्रणेता कौन थे? अशोक परमार थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। ज से जनक और ज से विजय सिंह पथिक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से राम नारायण चौधरी भी जुड़े हुए थे। कौन थे बिजोलिया किसान आंदोलन से? तो निम्न में से राम नारायण चौधरी, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, अशोक परमार, ये सारे जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, तलवार बधाई कर क्या थे? तो तलवार बधाई कर क्या है कि नए जागीरदार की गद्दी सीने के समय उत्तराधिकारी शुल्क तलवार बधाई कर कहलाता था। नेक्स्ट है, चौरी कर की प्रकृति थी। चौरी कर की प्रकृति, चौरी कर कब लिया जाता था? पुत्र के विवाह पर चौरी कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था चौरी कर था, जो पुत्र के विवाह पर लिया जाता है। और तलवार बधाई कब लिया जाता है? कि जब कोई भी नया राजा अपनी गद्दी पर बैठता है तो उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो शेखावटी की बात करें कि शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किशोरी देवी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया? किशोरी देवी ने। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कठरातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? किशोरी देवी ने कठरातल में 25 अप्रैल 1934 को, कब? 25 अप्रैल 1934 को 10,000 जाट महिलाओं ने कठरातल में भाग लिया था, जिसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किशोरी देवी के द्वारा की गई थी। और किशोरी देवी ने किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन जो है बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन। और कब हुआ जाट किसान आंदोलन? 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने करौली में जो है वह आंदोलन किया था। मदन सिंह कहाँ का शासक था? करौली का था। तो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट है, नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड अलवर रियासत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नीमू चाणा किसान हत्याकांड अलवर रियासत में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष नीमू चाणा अलवर दुखांत घटना हुई थी? तो 1925 में नीमू चाणा किसान हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1925 में नीमू चाणा किसान आंदोलन हुआ था। और कहाँ पर? अलवर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो नीमू चाणा हत्याकांड को, किसको? नीमू चाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनू राम आंदोलन से संबंधित है। नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। नैनू राम जो है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी सही होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1922 में हुआ था। कब हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन? 1922 में हुआ था। सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1897 से संबंधित है। कब स्टार्ट हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन? 1897 से संबंधित है।
सीकर किसान आंदोलन किससे संबंधित है? सीकर किसान आंदोलन 1922 से संबंधित है। बिजुलिया किसान आंदोलन 1897 से। सीकर किसान आंदोलन 1922 से। डाबड़ा किसान आंदोलन 1947 से। कब हुआ था डाबड़ा किसान आंदोलन? 1947 में हुआ था। और चंदावल किसान आंदोलन 1945 में हुआ था। बिजुलिया किसान आंदोलन 1897 में। सीकर किसान आंदोलन 1922 में। डाबड़ा किसान आंदोलन 1947 में। और चंदावल किसान आंदोलन 1945 में हुआ था। कब हुआ था? चंदावल 1945 में, डाबड़ा 1947 में, सीकर 1922 में और बिजोला 1897 में। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत का संबंध था। मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही किसान आंदोलन से है। किससे है? मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर होगा मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावल, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी बिजुलिया किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी से संबंधित है। बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी से संबंधित है। दोनों में क्या रामनारायण चौधरी थे? दोनों में क्या है? बिजुलिया किसान आंदोलन और बेगी किसान आंदोलन दोनों में किसने भाग लिया था? रामनारायण चौधरी ने भाग लिया था। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी से संबंधित है। आंदोलन किससे संबंधित है? गुरु गोविंद गिरी से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? एक ही आंदोलन मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ। कहाँ पर हुआ? मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट है भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई। किसके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा की गई। नेक्स्ट है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ जो है बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? तो गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार जो है 1913 में हुआ। कब हुआ? 1913 वर्ष में हुआ। नेक्स्ट है भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोविंद गिरी के द्वारा। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं? आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु जो है डूंगरपुर जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है कालीबाई भील निवासी थी। कालीबाई कहाँ की निवासी थी? रास्ता पार डूंगरपुर की निवासी थी। नेक्स्ट है मेवाड़ बागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार एवं लसूड़े आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? संत माऊजी के द्वारा। मेवाड़ बागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार हेतु लसूड़े आंदोलन का सूत्रपात संत माऊजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो बागड़ के गांधी के नाम में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे? बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो बागड़ के गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट है राजस्थान के। अब हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कितने रजवाड़ों में राज्यों के एकीकरण के से राजस्थान राज्य बना है? तो 19 रजवाड़ों या राज्य के एकीकरण से राजस्थान क्या है? एक राज्य बना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी। नेक्स्ट है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो 2 सोपानों में सिरोही का राजस्थान में क्या हुआ? विलय हुआ। कितनी बार? 2 बार। नेक्स्ट है अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। अजमेर का राजस्थान में कब विलय? 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर भी कौन से सागर झील है? तो अजमेर में फोई सागर झील है। कौन सी है? फोई सागर झील है। अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्णोराज के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। अजमेर में ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ है। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को किसका उद्घाटन हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख धौलपुर रियासत का शासक बना। कौन बना? मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख धौलपुर रियासत का शासक बना। नेक्स्ट है राजस्थान के वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली, अर्थात ए का मान अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर होगा। तो राजस्थान के मत्स्य संघ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ के निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ के निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो जयपुर राज्य शामिल नहीं था। बाकी ए से अलवर शामिल था, बी से भरतपुर शामिल था, सी से करौली शामिल था और डी से धौलपुर शामिल था। नेक्स्ट है निम्न में से किसे मत्स्य संघ राज्य का राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? महाराजा उदय भान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था? 17 मार्च 1948 को किया गया था। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभा राम को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभा राम को बनाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए हैं। तो राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में किसको सम्मिलित किया गया है? अलवर भरतपुर धौलपुर एवं करौली रियासत को सम्मिलित किया गया, जिसके उद्घाटन कब किया गया था? 17 मार्च 1948 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ। तो मत्स्य संघ का राजस्थान संघ में 15 मई 1949 में विलय हुआ था। कब हुआ था मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय? 15 मई 1949 में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो गया था। नेक्स्ट है राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 में हुआ, जिसका राज प्रमुख महाराव कोटा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? महाराव कोटा को उसका राज प्रमुख बनाया गया था। और राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान संघ का राज प्रमुख कोटा के महाराव को नियुक्त किया गया था। किसको? तो कोटा के महाराव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। तो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में प्रतापगढ़ रियासत का विलय हुआ था। किसका हुआ था? निम्न में से तो प्रतापगढ़ रियासत का विलय हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया था। तो उदयपुर को बनाया गया था। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में जिसमें उदयपुर को मिलाया गया, राजधानी बनाया गया था, उसमें क्या है? ये संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी किसको बनाया गया था? तो उदयपुर को बनाया गया था। नेक्स्ट है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। कब हुआ उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय? 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हो गया। नेक्स्ट है बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? बृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया। बृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? तो भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख थे। नेक्स्ट है 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरा लाल शास्त्री को बनाया गया। किसको बनाया गया? हीरा लाल शास्त्री को 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट है कि अलवर भरतपुर धौलपुर करौली मत्स्य संघ से संबंधित है। तो ये कथन भी सही है कि मत्स्य संघ में कौन से जिले आते हैं? अलवर भरतपुर धौलपुर एवं करौली।
झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, ये भी सब क्या है, एक पार्ट में सम्मिलित थे। टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ राजस्थान संघ से संबंधित है। जो सारे जिले हैं किस संबंधित है, सेकंड में राजस्थान संघ से संबंधित है। थर्ड है राजस्थान संघ को किसमें मिलाया गया था, राजस्थान संघ को उदयपुर में मिलाया गया था। राजस्थान संघ में कौन मिलाया गया था, उदयपुर संघ को संयुक्त राजस्थान को मिलाया गया था, जिसमें उदयपुर को उसकी राजधानी बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ बृहद राजस्थान, तो ये क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है, वह 1 नवंबर 1956 से राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप है। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, कथन सत्य होगा। राजस्थान के एकीकरण के बारे में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। और थर्ड ऑप्शन है आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। नंबर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, तो सिरोही को सम्मिलित किया गया। तो राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, तो सिरोही को सम्मिलित किया गया। और अजमेर को भी कब सम्मिलित किया गया, 1956 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1956 में पूर्ण हुई। नेक्स्ट है राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, तो 1956 में राज्य प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, कब, 1956 में। नेक्स्ट है राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, तो राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, 31 मार्च 1949 को। कब दिया गया, 31 मार्च 1949 को राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। नेक्स्ट है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, सिरोही का राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को। सिरोही का राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट है एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, तो हनुमंत सिंह ने मारवाड़ के नरेश से जिन्हें पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, किसने, हनुमंत सिंह ने। नेक्स्ट है राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो राजस्थान की धौलपुर रियासत है जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात के व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था, तो मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था। किसने बुलवाया था, मेवाड़ के महाराणा ने। नेक्स्ट है कब हुआ था ये सम्मेलन, 25-26 जून 1946 को। नेक्स्ट है राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो राजस्थान संभाग के बीकानेर के नरेश ने। किसने, बीकानेर के नरेश ने सर्वप्रथम भारत के सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के सम्मिलित पत्र पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे, बीकानेर नरेश ने।